प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका ऑनलाइन कक्षा में। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने अरहुल हिंदी पाठमाला का पाठ 3 पढ़ा था, अच्छे से समझा था और इस पाठ के शब्दार्थ किए थे और कठिन शब्द किए थे। बच्चों, आज हम इस पाठ के कौन से पाठ के पाठ 3 हमारे प्राकृतिक चिकित्सक के मौखिक प्रश्नों को पहले समझेंगे और फिर अपनी नोटबुक में लिखेंगे। बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में किन किन प्राकृतिक वैद्य पौधों के नाम आए हैं। बच्चों, आपने पाठ को अच्छे से पढ़ा था। देखो, सबसे पहले हमने तुलसी के पौधे के बारे में विस्तार से पढ़ा था। तुलसी का पौधा हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है, आप सभी को अच्छे से पता है। देखो, अगर तुलसी के पत्तों को हम दूध में उबालकर उस दूध को पी लेंगे तो क्या होगा, हमें ठंड नहीं लगेगी। अगर तुलसी के पत्तों को हम चाय में उबाल कर पी लेंगे तो हमारा बुखार ठीक हो जाएगा। उसके बाद हमने एलोवेरा के बारे में पढ़ा था कि एलोवेरा का पौधा भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर एलोवेरा के गुद्दे को हम अपने चेहरे पर लगा लेंगे तो इससे हमारे चेहरे पर निखार आएगा और फोड़े फुंसियाँ ठीक हो जाएंगी। बच्चों, एलोवेरा के बाद हमने नीम के पौधे के बारे में पढ़ा था कि नीम का पौधा हमारे लिए क्यों लाभदायक है। नीम का पौधा एक विशाल पेड़ होता है, ठीक है बच्चों, और इसकी पत्तियों को अगर हम पानी में उबाल कर पी लेंगे तो इससे भी हमारे शरीर पर या हमारे चेहरे पर फोड़े फुंसियाँ हैं तो वो ठीक हो जाएंगे। इसके बाद बच्चों, हमने गिलोय के पौधे के बारे में पढ़ा था। मैंने आपको पीछे बताया था कि गिलोय का पौधा नहीं होता, गिलोय की क्या होती है, बेल होती है, ठीक है। अगर गिलोय की पत्तियों को हम पानी में उबालकर पी लेंगे तो इससे डेंगू बुखार ठीक हो जाएगा, ठीक है बच्चों। हमारा पहला प्रश्न क्या है, पाठ में किन किन प्राकृतिक वैद्य पौधों के नाम आए हैं। किन किन पौधों के नाम आए हैं, तुलसी, एलोवेरा, नीम, गिलोय, ठीक है बच्चों आओ अब हम दूसरा प्रश्न समझते हैं। तुलसी के कितने प्रकार होते हैं। पता है ना आप सभी को तुलसी के कितने प्रकार होते हैं, आपने पाठ में अच्छे से पढ़ा था। देखो, तुलसी के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं तुलसी के? 2। एक कृष्णा तुलसी और दूसरी श्यामा तुलसी, ठीक है बच्चों। आगे आपको अच्छे से समझ में फिर से देखो, तुलसी के कितने प्रकार होते हैं। तुलसी के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कृष्णा तुलसी, नंबर 2 श्यामा तुलसी, ठीक है बच्चों अब आप तीसरा प्रश्न देखेंगे। हमारा तीसरा प्रश्न है, गिलोय का पौधा किस रूप में उगता है। बताया था ना मैंने पहले भी आपको। अब आप सोचो, गिलोय का पौधा किस रूप में उगता है। गिलोय का पौधा जो है वो बेल के रूप में उगता है। किसके रूप में उगता है? बेल के रूप में। गिलोय के पौधे को या गिलोय की बेल को ऊपर जाने के लिए किसी ना किसी सहारे की ज़रूरत होती है। इसको हम या तो किसी रस्सी के सहारे या दीवार के सहारे तक ऊपर ले जाते हैं। आगे देखो बच्चों, अब हमारा चौथा प्रश्न है, नीम का पौधा किस रूप में उगता है। नीम के बारे में भी आपको पता है, आप सभी ने नीम के पौधे को अच्छे से देख रखा होगा। उसकी छोटी छोटी पत्तियां होती हैं, है ना, और नीम भी हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है। अगर हम नीम की टहनी से दांत साफ़ करेंगे तो हमारे दांत बिल्कुल मोती की तरह चमक जाएंगे, ठीक है ना, और हमारे मुंह से बदबू भी नहीं आएगी, ठीक है बच्चों। और नीम की पत्तियों को अगर हम अनाज में रख देंगे तो उनमें भी कीड़ा नहीं लगेगा। नीम की पत्तियों को अगर हम गर्म कपड़ों में रख देंगे तो वो भी सुरक्षित रहेंगी, उनमें भी कीड़ा
नहीं लगेगा। फिर से देखो एक बार, हमारा प्रश्न नंबर 4 है, नीम का पौधा किस रूप में उगता है? नीम का पौधा पेड़ के रूप में उगता है। एक बार फिर से दोहराएं बच्चे इन प्रश्नों को। ठीक है, एक बार फिर से हम इन प्रश्नों को दोहराते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पाठ में किन किन प्राकृतिक वैद्य पौधों के नाम आए हैं? इसका उत्तर है तुलसी, एलोवेरा, नीम, गिलोय। ठीक है। हमारा दूसरा प्रश्न है, तुलसी के कितने प्रकार होते हैं? तुलसी के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 कृष्णा तुलसी, नंबर 2 श्यामा तुलसी। अब तीसरा प्रश्न है हमारा, गिलोय का पौधा किस रूप में उगता है? बताओ सभी, गिलोय का पौधा किस रूप में उगता है? गिलोय का पौधा बेल के रूप में उगता है। ठीक है बच्चों। हमारा चौथा प्रश्न है, नीम का पौधा किस रूप में उगता है? इसका उत्तर है नीम का पौधा पेड़ के रूप में उगता है। बच्चों, मुझे आशा है कि ये मौखिक प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बच्चों, ये मौखिक प्रश्न आपको अपनी नोटबुक में, जो आपकी फेयर नोटबुक है, उसमें ये मौखिक प्रश्न आपको लिखने हैं, बिल्कुल सुंदर और साफ लिखाई में। ठीक है बच्चों, आगे का कार्य हम अगली वीडियो में करेंगे। ओके।